और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु, आज जो बीज यहाँ पर गिर रहा है प्रभु, वो बीज किसी के भी जीवन से खाली नहीं लौट रहा है प्रभु, बल्कि हर एक के जीवन से प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल आ रहा है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्रभु तेरे लहू से कवर करते हैं। यहाँ हर एक जन को प्रभु, सारे लोगों को आपके नियंत्रण में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही चलाइए इस क्लास को। मैं अपने आप को आपको सौंपते हैं पवित्र आत्मा। मुझको नहीं पता प्रभु कि यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के जीवन में क्या कमी क्या घटी है, लेकिन पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, आपको सब कुछ पता है। और इसलिए आप प्रभु हम सबों को यहाँ पर एकत्रित किया है प्रभु, आपके प्रेम को और जानने के लिए, आपके सत्य का गहरा प्रकाशना को अच्छी तरह से समझने के लिए आपने हमें यहाँ एकत्र किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। सारा नियंत्रण आपको देते हैं पवित्र आत्मा। जो भी यहाँ पर मन भटकने वाली आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, नींद आने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते हैं और आदेश देते हैं, इसी वक्त इस जगह से जड़ से उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी मत आना। आज जो बीज गिर रहा है वो बीज हर एक के कानों से होकर हृदय रूपी भूमि में गिरकर सबों के जीवन में 100 गुना फसल ला रहा है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यह क्लास को आपके नाम से शुरू करते हैं। यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय यीशु। कैसे हैं? और तंदुरुस्त है और भले चंगे नहीं है और ईश्वर के प्रेम से भरे नहीं है। प्रेज गॉड। तो बैठ जाएंगे। प्रेम बांटे थे सुबह को, है ना, इसलिए अभी नहीं बांटेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। सब लोग विश्वासी है? सही में सब विश्वासी है? तब तो ठीक है। तो सवाल पूछेंगे। तो विश्वास का मतलब क्या है फिर? हाँ, अब लोग विश्वासी नहीं है, इसका मतलब है विश्वासी है नहीं। तो अभी देखिए, उदाहरण देते हैं। अभी मान लो एक अभी लड़की है, उसको रात को भी उठाएंगे और बोलेंगे तो लड़का है किस, बोलेंगे तो उसका मुंह से क्या निकलेगा? क्या कहा लग मैं तो लड़की है को कहेगी कि नहीं? लड़की को लड़का बोलेंगे तो वो मानेगी? कहे नहीं मानेगी, क्योंकि वो क्या है, उसको पता है वो लड़की है, इसी के लिए वो कभी नहीं बोलेगी कि हम लड़का है। सही है कि नहीं? उसी तरह अगर हम बोलते हैं कि हम विश्वासी है, तो पता होना चाहिए कि विश्वास क्या है। सही है कि नहीं? विश्वासी है कि नहीं है आप लोग? अब नहीं बोले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। विश्वासी है नहीं है? सीखेंगे विश्वास क्या है। देखिए, हम लोग आज तक तो बोलते हैं कि हम विश्वासी है विश्वासी है विश्वासी है, लेकिन विश्वास का मतलब क्या है पूछने से मुंह बंद हो जाता है। सही है कि नहीं? तो आज ये समय दिया है प्रभु हमको, उसको और जानने के लिए, प्रभु को समझने के लिए ये मौका मिला है। तो हम लोग उसको जानने के लिए प्रभु निमंत्रण दिया है, तो अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद। भले हम लोग आज तक क्रिस्तीय तो है जन्म से, सब क्रिस्ती जन्म से सब है, लेकिन हम लोग को नहीं पता है क्रिस्तीय नहीं है जन्म से। कितने सालों से? कितना 2021 में बपतिस्मा लिए हैं, तो 4 साल हो रहा होगा, है ना? हम लोग जन्म से नहीं है क्रिस्तियन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहता है ना, प्रभु यीशु बाइबल में कहीं कहा है कि मैंने तुम्हें चंगा किया? कहता है? क्या बोलता है यीशु?
आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं कि यीशु क्या बोलता है, मैंने चंगा किया कि मैं, वो बोलता है यीशु कि मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। बाइबल में कहीं नहीं बोलता है यीशु कि मैंने चंगा किया, वो बोलता है मैंने नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उस समय जबकि यीशु शरीर में थे। सही है कि नहीं है? तो आज भी प्रभु बोलता है कि मैं चंगा नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे विश्वास ही तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हारे विश्वास ही तुमको जय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समस्या है घर में सबका? नहीं है? बीमारी आती है, चिंता होती है, डर है, कमी घटी है, समस्या ही समस्या है, तो उसे बाहर भी आना है। सही है कि नहीं? और कैसे आएंगे हम लोग? प्रार्थना करके सीखेंगे, बाइबल से देखेंगे कि कौन हमको संसार से जय देगा। आप लोग को संसार से जय कौन देगा? समस्या से जय कौन देगा? यीशु देगा कि नहीं देगा? कितने लोगों को देगा? हाथ खड़ा कीजिए। इसको थोड़ा, इसको कैमरा घुमाना रे। कितने लोगों को यीशु जय देगा? हाथ खड़ा करो। कम देगा कि? प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु जय देगा आप लोगों को, देगा पक्का? मैं बोलती हूँ नहीं देगा। मैं क्या बोलती हूँ? नहीं देगा। संसार से आपको जय प्राप्त करना है, ईश्वर जय नहीं देगा। आज तक हम लोग नहीं जाने हैं, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है प्रभु, प्रभु ही हमको चंगा करेगा, ये सोचते हैं। लेकिन क्या प्रभु क्या कहता है देखना चाहेंगे वचन में? वचन से देखेंगे। हमको संसार में जय कौन देगा जानना चाहेंगे? अच्छा छोड़ो, नहीं चाहते हैं, छोड़ो, आगे जाते हैं, दूसरा पढ़। चाहते? ठीक है, खोलिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। क्यों हम लोग संसार में हारा हुआ जीवन जीते हैं? ये आपका जवाब इधर है। क्यों हमको परमेश्वर जय नहीं देता है? आगे आ सकते इधर उधर, अच्छा सुनाई देगा आप लोगों को, एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। जितना आगे कुर्सी लाना है लाइए, और ध्यान से सुनेगा कि माइक भी नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। किसको मिला? पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन संख्या 4। हम लोग को संसार में जय कौन देता है? पर ये सब दोहराइएगा, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर नहीं 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 क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा ईश्वर है। जो संसार को पराजित करती है वो हमारा ईश्वर है। हमारा ईश्वर है कि विश्वास है? तो हमको संसार में जय कौन देगा? परमेश्वर देगा? नहीं देगा? तभी तो बोल रहे थे देगा, हाथ खड़ा किए थे। कौन देगा? प्रभु यीशु तो सब कुछ करके चला गया। सही है कि नहीं? क्रूस में सब कुछ करके गया कि नहीं? क्रूस के कार्य करके समाप्त करके वो क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। कुछ कुछ बाकी है बोला क्या? नहीं, ये आपका इधर लवाडी के लिए कुछ कुछ बाकी है।
हाँ, तो अभी वो परमेश्वर खुद आके नहीं करेंगे, अभी वो यीशु के द्वारा सब कार्य को करके गया है और वो बोलता है कि हम उसके कार्य पर क्या करें, विश्वास करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसके किया हुआ कार्य पर हम क्या करें, विश्वास करें। उसके जो वचन लिखा हुआ है उस वचन पर हम विश्वास करें। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु बोलता है ना, तुमको संसार में अगर जय प्राप्त करना है, संसार में क्या क्या चीजें होती है, बीमारी होती है, लड़ाई झगड़ा है, कमी घटी है, नशापान है, बच्चे नहीं सुनते हैं, वो भी एक समस्या है। मतलब संसार में ही है। स्वर्ग में कमी घटी है, स्वर्ग में बीमारी है, स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, स्वर्ग में कुछ भी कमी घटी है उधर। क्यों? स्वर्ग को कौन चलाता है और पृथ्वी कौन चलाता है? हाँ, ये संसार से अगर इस चीज से हमको जय पाना है, संसार से जय प्राप्त करना है, तो वो कौन देगा जय? हमारा विश्वास। एक दूसरे को हिला के बोलिए, संसार में जय हमारा विश्वास ही देगा। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो बीमारी में जय कौन देगा? हमारा विश्वास। गरीबी में कौन देगा हमारा गरीबी में कौन जय देगा? किसका विश्वास? बाजू वाले का। आपका ही विश्वास आपको जय देगा। हालेलुया। हर जब उस समय प्रभु यीशु शरीर में थे ना, उस समय भी उन्होंने वो बोला कि मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। सही है कि नहीं? आज भी प्रभु बोलता है। उस समय तो प्रभु शरीर में भी थे, बोल सकते थे कि मैंने चंगा किया, हो सकता था कि नहीं, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने क्या कहा? मैंने नहीं चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास से ही हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सही है कि नहीं? अभी भारत का करेंसी क्या है? रुपया। अमेरिका का? वही उसी तरह स्वर्ग का भी करेंसी है, और वो क्या है? हाँ, स्वर्ग का करेंसी क्या है? विश्वास। जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग को कुछ भी लेना देना रहता है, मतलब दुकान से खरीदना रहता है, कुछ भी लेना रहता है, तो दुकान में क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है कि नहीं? तब हमको बदले में सामान मिलता है। उसी तरह स्वर्ग से हम शॉपिंग करना है, हमको स्वर्ग से खरीदारी करना है। क्या क्या खरीदारी करना है? सब कुछ चाहिए, है ना? स्वर्ग से तो चाहते हैं। तो प्रभु बोलता है एफएसी 1:3 में कि मैंने तुम्हें सब कुछ आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिया है। आप लोग घर जाके होमवर्क ये पढ़िएगा, एफएसी 1:3। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग का हर प्रकार का, कुछ कुछ प्रकार का नहीं, हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिया है। करने वाला नहीं है, कर दिया है। तो कर दिया है तो वो हमारे जीवन में दिखाई देता है, वो अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लेने हासिल कैसे करना है? विश्वास से हासिल करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसे हासिल कर सकते उसको? विश्वास से। अब विश्वास क्या है? सब कुछ हमको संसार पे जय प्राप्त कर रहे हैं, तो विश्वास बहुत जरूरी है। सही है ना? तो विश्वास क्या है वो जानेंगे तभी तो करें, विश्वास करेंगे ना कुछ भी चीज को। विश्वास का अर्थ क्या है? ठीक है, वचन से देखेंगे। इब्रानी ग्रंथ खोलिएगा। इब्रानी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1। मिला आप लोग को? 348 ऐसे कुछ होगा नया विधान। 11 का 1। पढ़िए।
विश्वास उन बातों की विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ दृढ़ धारणा है दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते देखते कि नहीं देखते देखते कि नहीं देखते नहीं देखते और दूसरा ट्रांसलेट में बोलता है विश्वास मतलब है अनदेखी चीजों का प्रमाण जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी चीजें जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। अब कोई पूछेगा विश्वास क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे? अनदेखी चीजों का प्रमाण। क्या है विश्वास? अनदेखी चीजों का प्रमाण। उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। आप दोनों को, आप लोग का क्या नाम है? और आपका? अलीसा और आशा। क्या आप दोनों को विश्वास है कि आपके बीच में कोई बैठा है? कौन बैठा है? कोई बैठा है? तो बैठा है कि नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? कोई बैठा है उधर? बैठा है? आप लोग क्या बोलते हैं? कोई नहीं बैठा है। आप बोलते हैं बैठा है। कौन बैठा है? हाँ, कौन बैठा है उधर? कैसे पता? अनदेखी, लेकिन कैसे पता? उसका प्रमाण तो है ना कहीं लिखा हुआ। कहाँ है? स्तोत्र 91 का 11 में लिखा हुआ है कि वचन कहता है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा के लिए जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वचन में प्रमाण दिया गया है उसका। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि उसके बीच में आंखों से दिख रहा है स्वर्गदूत, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? उधर है स्वर्गदूत। खोलिए स्तोत्र 91 का 11। क्योंकि वह दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा। क्या बोला? तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन? स्वर्गदूत। हालेलुया। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं स्वर्गदूत हमारे साथ जाते हैं कि नहीं? इधर आए हैं तो आए हैं कि नहीं? तो दिखाई दे रहे हैं? पंख लग रहे किसी को? स्वर्गदूत का पंख नहीं लग रहा है, लेकिन वचन में प्रमाण है ना। बोल रहे हैं हम जहाँ भी जाते हैं तो स्वर्गदूत हमारे रक्षा के लिए साथ साथ जाते हैं। दिखाई दे रहा है? अलीसा दिखाई दे रहा है? यही है विश्वास। अगर दिख रहा है तो वो तो विश्वास है ही नहीं है। जो नहीं दिखता है वो है विश्वास, और जो दिखता है वो क्या है? मनुष्य का विश्वास है। मनुष्य तो देखेगा तभी विश्वास करता है, सही है ना? लेकिन ईश्वर का विश्वास है अनदेखी, जो आंखों से हमको नहीं दिख रहा है। वही इब्रानी 11 का 1 में बोल रहा है। विश्वास का अर्थ है अनदेखी चीजों का प्रमाण। प्रभु यीशु को हम लोग देखे थे प्रभु यीशु को पहुंचाए थे वहां तक? नहीं। लेकिन विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि उसका प्रमाण बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वर्गदूत भी है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि प्रमाण बाइबल में दिया गया है। हमको करना है विश्वास। हम जहां भी जाते हैं हमारा रक्षा करने के लिए वो लोग रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और वचन कहता है एक व्यक्ति के साथ एक स्वर्गदूत रहते हैं। क्या? कितने? हाँ, 5 से 6 हजार स्वर्गदूत रहते हैं एक व्यक्ति के साथ। पूरा का पूरा सेना। आप सोचिए, देखिए अनुभव कीजिए कि कितना भरे होंगे इधर। एक का 6 हजार, 8 भी नहीं रहे होंगे इधर। एक के ऊपर एक लदाया होगा, सही है कि नहीं? और हम लोग रास्ता चलते हैं तो डर के चलते हैं कि नहीं? आज क्या होगा? मेरे बच्चे शाम को घर से वापस घर नहीं लौटा है जल्दी,
कहाँ है, क्या है। कभी हम लोग बोलते हैं प्रभु स्वर्गदूतों जाओ मेरे बच्चे की रक्षा करो, बोलते हैं ऐसा? आदेश दिए हैं? देना है। हम लोग तो सीख लिए, अभी जानते हैं कि स्वर्गदूत हमारे साथ है, परमेश्वर हमको दिया है, तो हम लोग उसको मदद मांगते हैं, हेल्प बोलते हैं स्वर्गदूतों जाओ मेरे बच्चे को रक्षा करो, उसको सही सलामत घर लाना आपकी जिम्मेदारी है। बस कि चिंता करना है, चिंता करना है कि आदेश देना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग कहीं भी निकलते हैं गाड़ी चलाने से पहले, पकड़ने से पहले बोलते हैं लेट्स गो होली स्पिरिट, लेट्स गो स्वर्गदूतों, स्वर्गदूतों आप हमारी रक्षा करो। हमको घर से निकलने के बाद वापस घर घुसने तक आपका जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना, ये बोल के निकलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग करते हैं ऐसा? पता ही नहीं था कि स्वर्गदूत हमारे साथ है रक्षा के लिए। देखिए परमेश्वर कितना महान है कि हमें वो अकेला छोड़ा है क्या, हमारे साथ रहता है और हमें उसके हमारे लिए हमारे रक्षा के लिए स्वर्गदूतों की सेना दिया है इतना इतना। लेकिन यही चीज है कि वो आंखों से दिखता नहीं है। हालेलुया। तो विश्वास मतलब समझ में आ गया? क्या है विश्वास? एक दूसरे को हिला के बोलिए, विश्वास मतलब अनदेखी चीजों की प्रमाण है। बोले बोले बोले। हाँ, आज के बाद अगर कोई पूछे आप लोग विश्वासी है तो क्या बोलेंगे? और विश्वास क्या है पूछेंगे तो अनदेखी। और कहाँ लिखा हुआ है पूछेगा तो डरना नहीं है, बेधड़क बोलना है। वचन में लिखा हुआ है इब्रानी 11 का 1 में, हम विश्वासी है, हमको अपना पहचान होना चाहिए। नहीं तो फिर पहचान नहीं रहेगा तो का को चलेंगे। विश्वास मतलब नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अगर ऊंचा आवाज बोला तो फिर से थोड़ा भी जानेंगे, तो फिर भी ऊंचा आवाज बोला तो दब जाएंगे, चुप हो जाएंगे, पता नहीं गलती बोल रहे। लेकिन पूरा कंफर्म से बोलना है कि नहीं मैं पूरा कंफर्म हूँ। विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और किधर लिखा हुआ है? इब्रानी 11 का 1 में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? अगर सिस्टर कोई दिन आके पूछी गौरी विश्वास क्या है, तो आप लोग फिर नया सीखना है बोल के बुला जाएंगे और वो सोचेंगे कि शायद वो कुछ और पढ़ाएगी तो इसका से सुन लेते हैं क्या है। हम लोग नहीं बोलते, ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग से होता था, हम लोग भी ऐसा कर रहे थे। ब्रदर पापा आया वो सिखाया, ठीक है। गौरी आई फिर वो पूछी विश्वास क्या है, हम लोग सोचे कि नहीं चुप होते, पता नहीं हो सके ये दूसरा सिखाएगी तो नहीं ना। ऐसा हुआ है हम लोग के साथ। फिर बाद में वही टॉपिक वही हम लोग बोले नहीं यही है विश्वास मतलब अनदेखी चीजों की प्रमाण। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आया विश्वास मतलब क्या है? एक उदाहरण देंगे और अच्छा सीखने के लिए। मुर्गी इधर रखते हैं तो मुर्गी अंडा देती है तो घूरने में कितने दिन बैठती है? 21 दिन, है ना। तो वो 21 दिन बैठती है, 21 दिन बैठती है कि आधा मतलब 10-15 दिन बैठ के भाग जाती है? पूरा 21 दिन बैठती है। प्रेज गॉड। तो वो जाती है, वो जब अंडा में बैठती है 4 दिन बैठती है, 5 दिन बैठती है। अब वो देखती है कि ना अंडा बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, ना तो कुछ रंग परिवर्तन हो रहा है, ना साइज बड़ा छोटा हो रहा है। तो वो क्या करती है 10 दिन बैठ के छोड़ देती है, अरे हटाओ कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करती है अंडा मुर्गी? नहीं करती है ऐसा। पूरा 21 दिन बैठती है। तो किस लिए वो बैठती है? उसको तो दिखाई देता नहीं है कि अंडा बड़ा है, बड़ा हो रहा है, ना तो उसमें कलर परिवर्तन हो रहा है। फिर भी वो क्या करती है? बैठती है कि नहीं बैठती है? और कितना दिन? 21 दिन बैठती है। दिन में वो कितना बार बाहर जाती है चरने के लिए? एक बार गई तो गई, नहीं तो उधर ही बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है? उसका मकसद क्या रहता है? हाँ, उसको विश्वास क्या है कि 21 दिन के बाद जो मुझको उपहार मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत रहेगा, हमको वो चमत्कार दिखेंगे, वो मेरे बच्चे दिखेंगे। भले अभी अंडा में मैं बैठ रही हूँ, अंडा ना तो बड़ा हो रहा है ना तो कलर इधर उधर हो रहा है, लेकिन
मुझको पता है कि जब मैं इसको 21 दिन बैठ के गर्मी दूंगी, बैठ के इसको गर्म करूंगी, अंडा को सेकूंगी। और अंडा को लोग कैसे सेकता है, घुमा घुमा के, है ना, अंडा को घुमा घुमा के सेकता है कि नहीं। तो जब मैं इसको 21, मेरा काम है गर्मी देना अंडा को, बाकी का काम किसका है। अब 21 दिन बाद में अंडा को मुर्गी फोड़ती है कि अंडे फूटते हैं। मुर्गी फोड़ती है, मुर्गी फोड़ती है, अंडे अपने से फूटता है ना, दरकता है, फिर बच्चे निकलते हैं। सही है कि नहीं। कंफ्यूज में है क्या आप लोग। अगर ऊपर से अंडा फोड़ेंगे ना तो वो आमलेट बनेगा। सही है कि नहीं। अंडा ऊपर से फूटेगा तो आमलेट बनेगा, लेकिन अंडा अंदर से फूटेगा अपने से, वो चमत्कार होता है। चूजे आते हैं कि नहीं। और अगर हम लोग ऊपर से फोड़ते हैं तो चमत्कार होता है कि आमलेट होता है। हाँ, तो लेकिन वो मुर्गी को बच्चे दिखता था अंडा में, नहीं दिखता था। वो तो बस विश्वास से बैठती थी कि मुझको 21 दिन बैठना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा अवसर होगा, चमत्कारी होगा। सही है कि नहीं। उसी तरह हम लोगों को जब भी कोई पहला पत्रुस 2:24 वचन मिलता है चंगाई के लिए, किसी कोई बीमार है तो चंगाई के लिए ये वचन है, पहला पत्रुस 2:24। जाएंगे उसमें, आए 300 सॉरी, हाँ 362, 61, 62 यही है पेज नंबर, नया विधान। मिला। पढ़िए। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा हो गए हैं कि होने वाले हैं, हो गए हैं। तो हम लोग जब किसी जो बीमार है उसके लिए चंगाई का वचन इसी को देते हैं, तो अभी वो लोग उस वचन को लेते हैं और घोषणा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बोलते हैं कि सिस्टर इतना वचन बोलने के बाद भी इसका तो ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरा वचन दीजिए। होता है कि नहीं ऐसा। इधर नहीं होता है, लगता है इधर भी होता है। तो क्या उस वक्त मुर्गी जब घुर्नी में बैठती थी उसको बच्चे दिख रहा था, साइज परिवर्तन हो रहा था, लेकिन भी वो 21 दिन बैठी कि नहीं। उसी तरह हमको भी कोई भी वचन हम लोग लेते हैं ना, तो हमको विश्वास करना है। विश्वास मतलब अनदेखी चीज को बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना, और मतलब बने रहना उस वचन में, दृढ़ बने रहना। विशेष तो वो मुर्गी क्या करती थी, अंडा को छोड़ के भागती नहीं थी, 10 दिन बैठ के भागती नहीं थी, 15 दिन बैठ के भागती नहीं थी। और एक चीज खास क्या है बात उसमें, कि कोई भी बाहर से मुर्गा चिल्लाता है चाहे मुर्गी चिल्लाते हैं, वो निकलती है, अंडा छोड़ के जाती है। एक बार निकली तो निकली, और उसको निकलना बहुत मुश्किल है। अंडा को लेके पकड़ के बैठती थी। उसका मकसद है कि मुझको कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी बुलाए, उसका फ्रेंड बुलाए, उसका बॉयफ्रेंड बुलाए, उसका जो भी बुलाए, वो अंडा में ही बैठी रहती थी। जाना था ध्यान उसका। और जब हम लोग ख्रिस्तियों को वचन देते हैं ना, तो वो लोग वचन को लेके बैठते नहीं है, तुरंत मतलब रिजल्ट होना चाहिए, आज दिए कल होना चाहिए, ठीक ऐसा होता है। अंडे को, मुर्गी को तुरंत बच्चा मिला, बैठा ना वो 21 दिन। हालेलुया। वही ये अनदेखी मुर्गी से सीखना है विश्वास के बारे में। मुर्गी को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन भी वो क्या करती वो बैठती है विश्वास के साथ कि मुझको इसके बाद मिलने ही वाला है। हालेलुया। और एक उदाहरण दे सकते हैं, जब डिलीवरी होते हैं हम लोग, तो हमको बच्चे दिखते हैं अंदर।
हम लोग जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अभी अभी के अभी मुझको बच्चा नहीं चाहिए, 5-6 महीना में ही बोल सकते हैं कि बच्चा हटा दो मेरे पेट से, निकालो रे ऑपरेशन करके, बोलते हैं ऐसा क्यों? और क्यों हम लोग उसको सहते रहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि अभी सहेंगे, अभी हमको दर्द देगा, लेकिन 9 महीने के बाद जो मुझको उपहार मिलेगा, तोहफा मिलेगा, वो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। बोल के हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के समय में कभी भी एक बार भी नहीं बोलेंगे कि मुझको बच्चा नहीं चाहिए, बोलते हैं ऐसा? कब जे 9 महीना होगा, कब मेरा खत्म होगा 9 महीना और हम अपने बच्चे को देखेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। दिखता है लेकिन अंदर बच्चा नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर बच्चा है। वो कुछ कुछ महीना बाद में पैर हाथ हिलाता है तो हम लोग अनुभव करते हैं कि हाँ, लेकिन दिखता नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, बीच में आभूषण करवा लेते हैं क्या? दर्द दे रहा है तो हटाओ, ऑपरेशन करो कहते हैं। अगर बीच में आभूषण करते हैं तो बच्चा मिलेगा बाद में? मर जाएगा ना, रिजल्ट मिलेगा आगे। उसी तरह जब हम लोग वचन को लेते हैं चंगाई के लिए, चाहे जो भी के लिए, जब ये वचन को हम लोग लेते हैं, घोषणा करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वचन बोलना। तो अब उसका आभूषण होगा कि हमको चमत्कार मिलेगा बाद में? आभूषण हो जाएगा ना। हम लोग मार दिए, खत्म कर दिए, अब हमको उस रिजल्ट नहीं आएगा, हम फिर से उधर ही चले गए जीरो में। फिर बोलेंगे सिस्टर आप वचन बोले लेकिन कुछ तो हुआ ही नहीं। अब बताइए वचन में कमी है कि हम में कमी है? हम में कमी है, हम विश्वास ही नहीं कर पाते। प्रभु बोलता है विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। जब तक हमको दिखाई ना दे हकीकत में, तब तक हमको क्या करना है, उस चीज को बोलते रहना है, बोलते रहना है। मुर्गी की तरह, जब तक मुर्गी क्या अंडे से बाहर बच्चे नहीं आते तब तक मुर्गी बैठे ही रहती है, हिलती है अंडा को छोड़ के। वैसे ही हमको वचन को लेके बैठे रहना है, घुरनी में बैठे रहना है, वचन को लेके बैठे ही रहना है। जब तक जैसे मेरा चमत्कार ना दिखे, मेरा शरीर में हकीकत में चंगाई ना आ जाए, चमत्कार ना आ जाए, तब तक हमको उस वचन को छोड़ना है क्या? अगर बीच में छोड़ दिए तो अबॉर्शन हो जाएगा, अंडा खराब हो जाएगा। अगर मुर्गी घोर होता है ना, जब छोड़ देता है बैठना, तो फिर चमत्कार होता है कि कुछ भी नहीं मिलता है। तो वैसे ही हमको फिर आधा दिन वचन को बोलते हैं, फिर बीच में बाद में फिर नहीं दिखाई देता है तो बोलते हैं सिस्टर नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है, जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देखती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम सभी लोग परमेश्वर की संतान है कि नहीं है? तो देखिए एक उदाहरण से मैं बताती, चलिए पहले देखेंगे वचन, एफएससी 5:1 में जाएंगे। हम लोग कौन है? एक एफएससी 5:1। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। क्या क्या क्या? प्रिय संतान हैं। कौन लोग? हम लोग प्रेज गॉड। ईश्वर की संतान है कि प्रिय संतान है? प्रिय संतान। आगे सचमुच उसके प्रिय संतान है हम लोग? अभी पता चलेगा क्या है हम लोग आगे फिर। इसलिए उसका अनुसरण। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? आप लोग कौन है? ईश्वर के प्रिय संतान है, और इसलिए उसका क्या करें आप लोग? तो हम लोग अनुसरण करते हैं ईश्वर का? नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन अगर उसका अनुसरण नहीं है तो किसी का तो अनुसरण कर रहे हैं ना।
उसका नहीं तो किसी को तो अनुसरण कर रहे ना, सही है कि नहीं? हालेलुया। ईश्वर का अनुसरण नहीं हो रहा है, अगर अपने पिता परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाप का तो अनुसरण कर रहे हैं। अगर इस बाप का नहीं तो कोई ना कोई बाप तो है। कौन सा बाप? संसार का पिता। और संसार का पिता कौन है? उसका ही अनुसरण कर रहे हैं। आज संसार हड़िया में डूबा है, ख्रिस्ती भी उधर ही है। आज संसार शराब में डूबा हुआ है, ख्रिस्ती भी उधर ही है। आज संसार शादी पार्टी में बिजी है तो ख्रिस्ती भी उधर ही है। होता है ऐसा? नहीं होता है ऐसा? तो ख्रिस्ती और संसारिक लोगों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? दोनों तो ख्रिस्ती भी वही कर रहा है, तो संसारिक लोग भी देख के क्या क्या बदली होंगे? वो लोग सोचेंगे ये लोग ही वैसे ही रहता है। हम लोग कोई बोल सकता है कि हम लोग जीवित यीशु के पुत्र पुत्रिया है? बोल सकते हैं ऐसा? हमारा कार्य ही नहीं है वैसा, सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग किसका अनुसरण कर रहे हैं? ईश्वर का कर रहे हैं क्या? संसार का अनुसरण हो रहा है। अभी बताइए, एक उराव घर में बच्चा पैदा होगा तो वो कौन सा भाषा बात करेगा? तमिल बात करेगा, उराव बात करेगा। एक तमिल का घर में पैदा होगा तो वो उराव बात करेगा, सही में? पक्का? तो हम लोग किसके संतान है? क्यों वो उराव बात करेगा? क्योंकि उसका बाप उराव है, वो उराव घर से पैदा हुआ है, सही है ना? अपना बाप का ही ना भाषा बोलेगा वो, कि तमिल बात करेगा। उराव घर में पैदा हुआ तो उराव ही बात करेगा क्योंकि उसका बाप उराव बोलता है। तो हम किसकी संतान है? तो भाषा, किसका भाषा बात करते हैं हम लोग? ईश्वर का भाषा बात करते हैं? नहीं करते? प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नहीं करते हैं। अच्छे लोग हैं आप लोग, आप अपने बता रहे कि हम लोग नहीं करते हैं, तो करना है कि नहीं करना है? हालेलुया। अगर हम लोग पिता का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी और पिता का अनुसरण कर रहे हैं, संसार का पिता का। अभी बताइए, जो बाप का प्रॉपर्टी रहता है किसको मिलता है? सही में? बाजू वाले को नहीं मिलता है? बाप का हिस्सा बेटा को ही मिलता है, बेटी को ही मिलता है। प्रेस गॉड। तो हम लोग अगर संसार का पिता को बाप बना के रखे, संसार का पिता कौन है? संसार का पिता शैतान है, संसार का पिता शैतान है। तो अगर हम संसारिक में चल रहे हैं तो मेरा पिता किसको बनाए हैं? शैतान को। और शैतान का सब कुछ प्रॉपर्टी क्या है? नर्क है। और उसका नर्क किसको मिलने वाला रहेगा फिर? बोलो ये मेरे लिए नहीं है। बोलो बोलो बोलो, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए स्वर्ग है। बोलो रे, कोई नहीं बोलते इधर, ठंडे लोग हैं सबके। घोषणा करो, ये मेरे लिए नहीं है प्रभु। बोले हाँ, मेरे लिए नहीं है। आज तक मुझको पता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी भाषा नहीं बोलती थी, है ना? अब पता चल रहा है कि हमको अपना पिता का भाषा बात करना है, पिता का अनुसरण करना है, किसी और का अनुसरण नहीं। अभी हमारा बच्चे को किसी और का अनुसरण करने देंगे हम? क्यों? हमको जो अच्छा नहीं लगता है उसको वो अनुसरण करेगा। अरे तू हम लोग घर पे कोई शराब नहीं पीता है, बगल वाला पीता है, बेटा तू उसका सीखना। बोल सकते है ऐसा? अपना सीखना, हम लोग जैसा वैसा करना, बोलते हैं कि नहीं? तो हमारा स्वर्गीय पिता भी देख रहा होगा, मेरे संतान है और ये लोग किसी और का अनुसरण कर रहा है, कितना अच्छा लगेगा उसको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पिता का अनुसरण होना चाहिए, सही है? तो पिता का भाषा कैसा है? प्रभु ये परमेश्वर कैसे बात करता है वो सीखेंगे अभी, तभी तो हम भी बात करेंगे ना वैसे ही, सही है कि नहीं? पिता का अनुसरण करना है तो पिता को जानना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा बात किया, तभी हम बात कर सकते हैं। जाएंगे उत्पत्ति ग्रंथ में। एक पढ़िए।
पढ़िएगा। पढ़िए पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर प्रारंभ में ईश्वर प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पृथ्वी चार और सुनसान थे। उजाड़ और सुनसान थे, अतः अर्थात पर गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचारता था। सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और प्रकाश। हो गया। प्रेस गॉड। अभी रुकिए, शुरू से अभी फिर से पढ़ना, लेकिन ध्यान देके हम सवाल पूछेंगे, तब पता चलेगा कि कोई इधर बैठा है कि किसी का मन इधर उधर है। ठीक है, ठीक है, पढ़ो फिर। प्रारंभ में ईश्वर ने प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी चार और सुनसान थे। उजाड़ और पृथ्वी कैसा था? उजाड़ और सुनसान। आगे अतः 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 घर पर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार छाया हुआ था। क्या था? अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचारता था। सागर पर। अभी बताइए, पूरा का पूरा पृथ्वी उजाड़ है, सुनसान है, अंधेरा है। अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? पूरी खबर। सही में ना? अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बुरी खबर है। पूरा का पूरा अंधेरा है, सुनसान है, बेडौल है। लेकिन उधर क्या है? ईश्वर का आत्मा भी है, और वो क्या कर रहा है? सागर में कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है। आगे ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। अभी सुनो, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश सही है? आप लोग क्या बोलते हैं? सही है? नहीं है सही? प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। तो वही तो मैं बोल रही, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश सही है ना? कितने लोग बोलते हैं सही है? हाथ खड़ा कीजिए। अभी ध्यान से सुनना है, ध्यान से। 3 नंबर को पढ़ना, तीसरा सबका ध्यान उसमें रहना चाहिए। ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश। अभी सुनो, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश सही है? नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर ने प्रकाश हो जाए। अंधेरा को नहीं बोला। बहुत लोग अभी सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आधा लोग को भी सीखना है ना, बाकी लोगों को सिखाना है। चलो और एक बार पढ़िए। जो जान रहे हैं ना शांत रहेगा, बाकी लोग को सिखाएंगे। चलिए पढ़ो। ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है? क्या ने कहा? अंधेरा अंधेरा में प्रकाश हो जाए। ऐसा नहीं कहा हो तो अंधेरा नहीं था उधर, था तो, लेकिन अंधेरा का नाम नहीं लिया उधर, तो अंधेरा नहीं था उधर। अंधेरा था कि नहीं था? आई दूसरा नंबर में बता रहा है कि अंधेरा है, लेकिन उन्होंने तीसरा में जब कहा तो अंधेरा है, प्रकाश हो जाए कहा कि प्रकाश हो जाए कहा? प्रकाश हो जाए। अंधेरा है, प्रकाश हो जाए ऐसा कहा? कहा ऐसा? अच्छा से समझिए, यहाँ पर ही हम लोग गड़बड़ होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरा नंबर में पढ़ो। परमेश्वर ने कहा तो क्या कहा? प्रकाश हो जाए। परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, ऐसा क्या बोला?
परमेश्वर? उजाला अंधेरा है प्रकाश हो जाए, ऐसा कहा? नहीं, तो क्या कहा? प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए। अंधेरा को नहीं बोला, सही है? आमीन। नहीं लिया ना? डाउट में है क्या? उजाला को उजाला प्रेज गॉड, हालेलुया। ईश्वर ने क्या कहा? अंधेरा दिखाई दे रहा था परमेश्वर को, दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने मुंह खोला तो क्या कहा? अंधेरा तो दिखाई दे रहा था ना, तो अंधेरा का नाम लिया वो? डायरेक्ट वो क्या बोला? जो देखना चाह रहा था वो बोला। मतलब क्या? विश्वास का शब्द बोला, अनदेखी चीजों को बोला। समझ में आ रहा है? परमेश्वर भी क्या किया? अनदेखी चीजों को बोला। प्रकाश दिख रहा था उधर, सिर्फ उसको अंधेरा दिख रहा था और वो चाहता था कि प्रकाश हो जाए, तो उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए, और क्या हो गया? 2 दिन बाद प्रकाश, 2 दिन बाद हो गया। उधर क्या लिखा हुआ है? तुरंत हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर भी अनदेखी चीजों को कहा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर भी विश्वास का शब्द कहा, उधर अनदेखी को कहा, प्रकाश हो जाए कहा, और क्या हो गया? प्रकाश हो गया, और परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। तो हमारे जीवन में हम लोग कितने बार अच्छा लगे तो चाहते हैं, लेकिन अच्छा लगने वाला बोलते हैं क्या हम लोग? पहले बोलते हैं, देखी बोलते हैं कि अनदेखी को बोलते हैं? अधिकतर देखी को बोलते हैं। तो परमेश्वर की तरह बोल रहे हैं हम, उसका अनुसरण कर रहे हैं, विश्वास का शब्द बोल रहे हैं। जो दिखता है समस्या उसको ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं शायद आप लोग, अच्छे लोग हैं इधर, जो दिखता है उसको ही बोलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये समझ गए तो आगे तो आपका पूरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। एक वचन भी समझ गए तो परमेश्वर ने प्रकाश हो जाए कहा और प्रकाश हो गया। उसके पास समस्या दिखाई दे रहा था कि नहीं? अंधेरा था, सुनसान था, बेडौल था, लेकिन उन्होंने दिखी हुई को कहा कि जो दिखना चाहता था, अनदेखी उसको कहा। हाँ, अनदेखी को बोला जो देखना चाहता था। और जब वो बोला तो वो पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा था सागर में, वो क्या किया? कार्य किया कि नहीं? प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है? अंदर में मंडरा रहा है कि नहीं? उस समय पवित्र आत्मा सागर में मंडरा रहा था, लेकिन इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हृदय में। लेकिन कोई कार्य कर रहा है, हमारे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, बीमारी है, कर्जा है, कमी घटी है, पति शराबी है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, सबका सब समस्या ही समस्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, घर में समस्या ही समस्या है। और पवित्र आत्मा भी है, कोई सहायता कर रहा है? वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम अनदेखी चीज को नहीं बोल रहे, क्योंकि हम वचन के अनुसार को नहीं बोल रहे हैं, हम समाधान को नहीं बोल रहे हैं, हम दिखी हुई को ही बोल रहे हैं। जो समस्या है उसी को बारे में बोल रहे हैं। तो किसका बोल रहे हैं हम? अनुसरण किसका कर रहे हैं? ईश्वर का कि संसार का? समस्या किसकी ओर से आता है? ईश्वर से कि संसार से, दुष्ट से? दुष्ट से आता है ना, संसार के आत्मा से आता है। तो संसार के बारे में ही, समस्या के बारे में ही बात करेंगे तो दुष्ट क्या सोचेगा? ये तो कितना दिन में मेरा कितना महिमा करती है, ये सही है कि नहीं? हम बार बार समस्या के ही बारे में बात करते हैं, ईश्वर के बारे में बात करते हैं? नहीं करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जैसे परमेश्वर ने जो देखना चाहा वो पहले बोला, फिर बाद में हुआ, सही है कि नहीं? तो हम भी आज के बाद क्या करना है? जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, ना कि समस्या बोलना है। परमेश्वर भी समस्या को देखते हुए भी ना नहीं कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, अंधेरा है कहा, उन्होंने डायरेक्ट कहा प्रकाश हो जाए। सही है ना? घुस रहा है कुछ? एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद अनदेखी को ही बोलिएगा,
बोलिए बोलिए बोलिए, आज के बाद अनदेखी कोई बोलना। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। जैसे हम लोग समस्या के बारे में बात करते हैं ना, तो समस्या का जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, वो कार्य करके देगा आपको। जैसे ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जब हम लोग वचन के अनुसार बोलते हैं, जब हम लोग वचन के अनुसार बात करते हैं, समाधान बात करते हैं, तो क्या होगा? जो ईश्वर का आत्मा है उसको समझ में आएगा और वही मेरा जीवन में कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ईश्वर ने अनदेखी को कहा, जो चाहता था वो कहा, समस्या के बारे में बात ही नहीं किया। एक बार भी लिखा है उन्होंने अंधेरा को कहा, प्रकाश को कहा। और उधर पढ़ेंगे तो परमेश्वर सारे सृष्टि का निर्माण कैसे किया है? कहा, शब्द से, कहा, कह के किया है। मतलब समझिए कि शब्द में क्या है? निर्माण करने का सामर्थ्य है। शब्द में क्या है? निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हिला के बोलिए एक दूसरे को, शब्द में निर्माण करने का सामर्थ्य होता है। सब में हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने शब्द का ही इस्तेमाल किया संसार को बनाने के लिए। आज इतना इतना पहाड़ दिखता है, पर्वत दिखता है, नदी दिखता है, नाला दिखता है। कैसे बनाए वो? कोई बनाया है हाथ से? मुंह से कहा था उन्होंने बस। लेकिन दिखने में कितना सुंदर दिखता है कि नहीं? आज सृष्टि कैसे कहा, कैसे किया है निर्माण? शब्द से। सिर्फ मनुष्य को हाथ से बनाया, बाकी सब कुछ को क्या किया है? बोल के ही सृष्टि का निर्माण किया है। आज भी शब्द में ही शब्द में निर्माण करने का सामर्थ्य है, प्रभु कहता है। तो जब हम लोग बोलते हैं, आप लोग सुबह उठने के बाद रात को सोने जाने तक सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम बोलने का। अगर बोलेंगे नहीं तो काम ही नहीं होगा। सबसे ज्यादा बोलना है। किसी से बात करना है तो बोलना ही है। तो हम लोग दिन भर में कौन सा शब्द बात करते हैं? वचन के अनुसार कि संसार के अनुसार? तो हम लोग किसका निर्माण कर रहे हैं? संसार के अनुसार का निर्माण हो रहा है। और चाहते हैं स्वर्ग से हमको मिले, फल मिले, स्वर्ग का चीज मिले तो मिलेगा। उसको चाहिए तो उसके अनुसार बोलना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर को प्रकाश चाहिए था, उन्होंने प्रकाश कहा। अंधेरा नहीं चाहिए था बोल के उन्होंने नहीं कहा। और जब वो प्रकाश हो जाए कहा, प्रकाश हो गया, फिर उन्होंने आगे प्रकाश और अंधेरा को अलग किया। सही है कि नहीं? आगे पढ़ते हैं तो हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो शब्द क्या करता है? निर्माण करता है। हालेलुया। अगर आप दिन रात बीमारी है और बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसका निर्माण कर रहे हैं? बीमारी का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, उसका निर्माण हो रहा है। अब थोड़ा बीमारी था, अब बड़ा हो जाएगा। अगर आप दिन रात कमी घटी के बारे में बात कर रहे हैं, समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसका निर्माण कर रहे हैं? उसी समस्या का, कमी घटी का। अगर आप दिन रात वचन की घोषणा कर रहे हैं, चंगाई का वचन की घोषणा कर रहे हैं, समृद्धि का घोषणा कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा आगे? किस चीज का निर्माण कर रहे हैं आप? समृद्धि का, चंगाई का। हालेलुया। आपके ऊपर निर्भर है कि आप दिन भर में कौन सा निर्माण करते हैं, समस्या का कि समाधान का। तो समस्या ही निर्माण होगा। अगर समाधान का निर्माण करेंगे तो समाधान होगा। परमेश्वर ने समाधान चाहता था, इसलिए सब परमेश्वर ने समाधान कहा और उसका निर्माण हो गया। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? तो समस्या रहेगा तो आप लोग को समस्या ही बोलना है कि समाधान बोलना है आज के बाद? अगर बीमार होंगे तो क्या बोलेंगे? पहला पत्रुस 2:24, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से चंगी हो गई हूँ। क्योंकि वो वचन में भी लिखा हुआ है, अनदेखी चीजों को बोलना भी है। शरीर में भले दिख रहा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन हमको प्रभु कहता है कि अनदेखी को बोलो, समाधान को बोलो। तो मैं बीमार हूँ बोलूंगी कि मैं समाधान बोलूंगी कि मैं चंगी हो गई हूँ यीशु? हाँ, पहला पत्रुस 2:24 बोलेंगे, धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से, आपके घाव के द्वारा मैं
भली चंगी हो गई। हकीकत में क्या दिख रहा है? वैसे ही दिख रहा है, लेकिन सत्य में क्या हुआ? वो कार्य शुरू हो चुका है। मुर्गी के जैसा हमको बैठ जाना है अंडे को लेके, मतलब वचन को लेके, उसी पहला पत्रुस 2:24 को लेके बैठ जाना है। जब तक जैसे मुर्गी को अंडे से बच्चे नहीं निकला तब तक मुर्गी घर से बाहर नहीं गई, अंडा को पकड़ के बैठी रही, वैसे ही हमको भी जब तक शरीर में चंगाई ना आ जाए, हकीकत में मतलब ना आ जाए, तब तक हमको उस पहला पत्रुस 2:24 को लेके बैठे रहना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ना कि सिर्फ अभी तबीयत खराब होगा तभी वचन में जाएंगे, ऐसा नहीं, पहले से ही हमको वचन में रहना है। ख्रिस्ती है ना, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और मतलब बीमार होने की उस नौबत को इंतजार करेंगे कि पहले से ही ना हो करके वचन बोलेंगे। लोग आजकल क्या करते हैं पता है? पहला अगर कहीं भी रिट्रीट हो रहा है ना, वचन सुनने के लिए बुला तो आज समय नहीं है, आज बच्चा है, आज स्कूल है, आज ये वो है वो है वो है। और चाहे तो घर में भी सुनो, यूट्यूब में बोलने से मेरा तो समय नहीं मिलता है, ठीक है। वो इंतजार किसका करते हैं? हॉस्पिटल जाने का। अब जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे फिर याद आता है, प्रभु कोई प्रार्थना करो, किसी को फोन करो। क्यों उस नौबत को लाना है? झेलने के लिए अच्छा लगता है। आज लोग यही करता है, उस नौबत को आने के लिए यही अपने खुद उस चीज को अलाउ करते हैं। अभी प्रभु नहीं बोलेंगे आने दीजिए, मेरा समस्या आएगा तब बोलेंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? इधर नहीं होता है लगता है, होता है, इधर भी होता है। प्रेस गॉड, हर जगह होता है। क्रिश्चियन को अभी वचन का कोई महत्व ही नहीं है। हालेलुया, वचन को महत्व देने वाला ख्रिस्ती बनना है। यूहन्ना 1:1 में क्या बोलता है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। तो अभी हम लोग वचन को सुन रहे, तो किसको सुन रहे हैं? ईश्वर को सुन रहे, ईश्वर को जान रहे हैं, उसके रिश्ता में आ रहे हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ऐसा नहीं, हम लोग जब वचन देते भी है ना तो बहुत लोग सिस्टर कितना बार बोलेंगे? 1000 बार बोलेंगे। 1000 बार बोलो बोलते हैं ना, 1000 बार बोलेंगे, उसमें भी बोलना नहीं है तो कैसे हम लोग बाहर आएंगे? 1000 बार इसलिए बोलने के लिए देते हैं ताकि 1000 बार तोता की तरह रटने के लिए नहीं, बल्कि वो जब बार बार वचन बोलेगी उसका रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होगा, हाँ जुड़ेगा, गहरा होगा, मजबूत होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? तुरंत रिजल्ट भी चाहिए, और जब तबीयत खराब होगा तब वचन सुनने के लिए एग्री भी होगा। नहीं तो उससे पहले प्रभु होने दे, जब मुझको हॉस्पिटल पहुंचा, मैं पहुंचूंगी तब तुझको याद करूंगी। क्यों जाना है हॉस्पिटल? क्यों आईसीयू पढ़ना? क्यों इतना सुई इंजेक्शन खाना? उससे पहले से ही वचन में रहो, आगे का उतना लफड़ा नहीं होगा। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या बोलना है? समस्या की समाधान बोलना है। अगर पति घर में शराब पीता है मान लो, तो पति शराबी है बोलना है कि समाधान बोलना है? समाधान बोलना है। मेरा पति भी पीता था, हम उसके लिए समाधान बोले। जिस दिन मेरा शब्द बदली हुआ ना, जिस दिन मेरा शब्द प्रभु के वचनों के अनुसार हुआ, हमको उसको गरियाने का जरूरत नहीं, उसको डांटने का जरूरत नहीं, उसको समझाने का जरूरत नहीं। छोड़ दिए, जाओ जो करना है करो। हम वचन घोषणा करने लगे, अनदेखी चीज को बोलने लगे। धन्यवाद यीशु। वो आपके घाव से वो भला चंगा हो गया है, आपके पवित्र लहू पीता है वो यीशु। धन्यवाद यीशु। वो नशा से पूरी तरह से मुक्त हो गया है यीशु। अब वो मुझको गाली देता था तो मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, वो मुझको आपका वचन बोल रहा है, आपका अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा है। वो गाली दे रहा है नहीं बोलती थी मैं, दिख रहा है क्या गाली दे रहा है, लेकिन मैं उसको क्या बोलती थी कि ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ये सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। अनदेखी बोलती थी। आज वो चीज पूरा हुआ कि नहीं? आज उससे नशा से भी मुक्त हो गया और वो सुसमाचार का प्रचार भी अभी जा रहे हैं हम लोग, साथ साथ अन्य भाषा का प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो बोलता भी था क्या बकवास करती है, हमको बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ, इब्रानी ग्रंथ, नया विधान, पुराना विधान हमको कुछ पता नहीं है, और क्या बात करती है कि हम अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं, हमको ये भाषा एक क्या प्रार्थना है हमको पता ही नहीं है, कैसे बोलती है ऐसा वो बोलता था। पर हम बोलते हमको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको दिखी कभी बोलना ही नहीं है, अनदेखी बोलना है। आज हुआ कि नहीं? पूरा समय लगा,
लेकिन हुआ। हालेलुया। जब हम उसी में अड़े रहते हैं, उसी में अड़े रहते हैं, जैसे कि मुर्गी अड़े रही, जब तक बच्चे नहीं निकले अंडे से तब तक मुर्गी बैठी रही, वैसे ही हमको भी जब तक वो उसका शरीर में, उसका हकीकत में वो नहीं आया ना, तब तक हम लूकास 4:18 उसके लिए घोषणा करते थे, अनदेखी बोलते रहते थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो क्या बोलना है? समस्या की समाधान। बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो क्या बोलना है? बच्चे नहीं सुनते हैं बोलना है आज के बाद। हमारे शब्द में सामर्थ्य है निर्माण करने का, हम जो बोलते हैं वही होता है। क्योंकि लूकास 8:11 में नहीं जाएंगे उधर, आप लोग लिखिए कॉपी में, आप लोग घर में होमवर्क के पढ़िएगा इसको। लूकास 8:11 में बोलता है कि वचन बीज है। क्या है वचन? शब्द बीज है। आप जितना बार बोलते हैं उतना वो उसका बीज गिर रहा है, तो फसल आएगा कि नहीं? आप भी बताइए। हाँ, क्योंकि आलू लगाएंगे तो टमाटर नहीं मिलेगा। आप दिन रात बोलेंगे बच्चा नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, तो आप कौन सा बीज डाल रहे हैं? नहीं सुनता है। कभी भी नहीं बोले कि वो सुनता है, अब उस बीज लगाई ही नहीं है, अब नहीं सुनता है, नहीं सुनता है का बीज डाले हैं, तो बच्चा आगे जाके सुनेगा। टमाटर का बीज लगाए हैं और बाद में जाके प्रार्थना करेंगे प्रभु आलू दे दे, आलू तो मिलेगा? आलू नहीं मिलेगा। प्रार्थना करेंगे तो सही में नहीं मिलेगा। आप लोग किसान है ना, इधर है ना, तो कुछ भी नहीं बोल रहे। इसीलिए आलू लगाएंगे और टमाटर के लिए प्रार्थना करेंगे तो टमाटर प्रभु देगा कि नहीं देगा? हाँ, नहीं देगा। 40 दिन उपवास करेंगे तो देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। ओ, पता चल गया क्यों नहीं देगा। ठीक है, रो रो के प्रार्थना करेंगे तो जरूर देगा प्रभु। नहीं देगा। हे प्रभु टमाटर दे दे, टमाटर बोलेंगे तो नहीं देगा? नहीं देगा। देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, समझ गए। हाथ में मोमबत्ती लेंगे और घुटना से एकदम कम से कम 2 किलोमीटर तक चलेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और घुटना पूरा फोड़ के लाल करेंगे और बोलेंगे हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु इस बार प्रभु हमको टमाटर नहीं मिले, आलू बीज डाले हैं यार तो मिलेगा टमाटर। क्यों? घुटना फूट गया ना। इधर 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 पूरा का पूरा मोमबत्ती डाल के पूरा हाथ भी जल रहा है, नहीं मिलेगा। अरे प्रभु दयालु है रे, दया से भर के दे ही देगा। नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा फिर? नहीं टमाटर चाहिए, आलू का बीज डाले हैं, टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा फिर? किसका? टमाटर का बीज लगाना पड़ेगा, फिर टमाटर मिलेगा। उसी तरह शब्द बीज है बोलता है, हम दिन रात बोलते हैं बच्चा थेतर है, बच्चा बोका है, बच्चा नहीं सुनता है, मेरा पति शराबी है, दिन रात बोलते हैं। जिस किसी से मिलते हैं समस्या ही के बारे में बात करते हैं और प्रभु के पास जाके समाधान बोलते हैं, प्रभु मेरा बच्चा क्यों नहीं बात सुनता है, मेरा पति क्यों शराब से मुक्त नहीं हो रहा है। प्रभु क्या बोलेगा? तेरा बीज को बदल, बोलेगा कि नहीं? आलू चाहिए तो आलू ही बोलो ना। बच्चे सुधरे बोलो बच्चा सुधर गया है, बच्चा नशा से मुक्त हो गया है, बोलो। बीज जो फसल चाहिए वही बीज डालो, बोलेगा कि नहीं? प्रभु भी प्रार्थना करने से मिल देगा प्रभु। टमाटर लगाएंगे और आलू चाहिए बोलेंगे देगा प्रभु। क्या बोलेगा? जो चाहिए वो बीज डालो ना, अपने आप मिलेगा। सही है कि नहीं? उसी तरह हमको भी बच्चा नहीं सुनता है, नहीं सुनता है बोलेंगे, जो दिख रहा है उसी को बोलेंगे, समस्या ही बोलेंगे तो समाधान होगा उसका? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बल्कि वो बच्चा अभी थेतर है ना, अभी बोलते हैं थेतर थेतर है, थेतर का बीज डाल दिए उसके ऊपर, अभी छोटा से बोले है थेतर, बड़ा तक वो थेतर ही रहेगा। छोटा में दिखता है थोड़ा बोका तो हम लोग बोका बोका बोल बोल के, बड़ा होगा तो बोका ही रहेगा। सही है कि नहीं? कुछ गलत है क्या? नहीं, जो जो बीज बोगे वही फसल काटोगे, वचन कहता है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? करेक्शन हो रहा है सबका? पता चल रहा है कहाँ गलत थे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों प्रभु बोलता है कि समस्या मत बोलो, समाधान बोलो? जाइए सुक्ति 18 का 21 में, 945 पेज नंबर। मिला? नौ सौ 45। भात खाए के पानी पी, बढ़िए ना उसको। जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन। क्या क्या क्या? जीवन और मृत्यु जी दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। दोनों परमेश्वर के अधीन है। जीवा के अधीन। जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के अधीन है। मनुष्य के जीवा के अधीन। ईश्वर की मनुष्य, मनुष्य प्रेज गॉड। आगे, उसका सदुपयोग करो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। और तुम्हें उसका फल। प्राप्त होगा। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु कहाँ है? हाँ, किसके जीवा के अधीन है बोल रहा है? मनुष्य के जीवा के अधीन है। इधर सब मनुष्य ही है ना? कोई बैल बकरी गधा इधर है? सब मनुष्य ही है। प्रेज गॉड। तो जीभ भी है सबका? दिखाओ दिखाओ, है? जबान है? प्रेज गॉड। प्रभु क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु कहाँ है? हमारे जबान में, हमारा जीभ में है बोलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, जीवन और मृत्यु हमारे जबान में ही है। हालेलुया। और आगे क्या बोल रहा है? उसका दुरुपयोग करे, उसका दुरुपयोग करे कि सदुपयोग करे? तो एक दूसरे को हिला के बोलिए, अपने जबान का सदुपयोग ही करे। हालेलुया। हम लोग अपना जबान का अपना अपना करेक्शन करना है। हम लोग कितना बार अपना जबान से अच्छी चीजें बोलते हैं, अच्छी चीजें हो जाता है, किसी के प्रति बुराई नहीं निकलता है। अरे बाबा, तो करेक्शन हो रहा है ना? करेक्शन हो रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु हमें सिखा रहा है। हालेलुया। हम लोग भी तो वहीं से आए हैं ना। हम लोग को भी शुरुआत में ये सब का कुछ जानकारी नहीं था। हम लोग सोचते थे जीवन और मृत्यु परमेश्वर के अधीन है, उसके उधर है, लेकिन बोलता है कि मनुष्य का ही जबान में है। अब जीवन और मृत्यु मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है? जो हम लोग मर जाते हैं वो मृत्यु के बारे में प्रभु बात कर रहा है। जीवन मतलब क्या है? जीवन मतलब जैसे कि प्रभु बोलता है ना, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। बोलता है ना यूहन्ना 14 में, यूहन्ना 14 का 6 में बोलता है कि मैं ही मार्ग सत्य और। तो जीवन कौन है? हाँ, उसका वचन है जीवन, है ना? वचन ही जीवन है। तो वचन जीवन है तो मृत्यु क्या है? हाँ, अगर वचन जीवन है तो वचन के खिलाफ वाले सारे शब्द किस में आएंगे? मृत्यु में आएंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जीवन क्या है? वचन। ईश्वर का वचन ही जीवन है। ईश्वर का वचन ही। ईश्वर कहता है ना, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। तो वचन क्या है? जीवन है। हालेलुया।
वचन ही जीवन है, बाकी कोई जीवन नहीं है, सब मृत्यु है। वचन के खिलाफ वाले सारे शब्द किस में आएंगे? मृत्यु में आएंगे। तो समझ लीजिए हमने अपने जबान का कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया। अपना अपना करेक्शन क्या किए? अपना जबान का सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है? दुरुपयोग होता है कि नहीं? हमें प्रभु बोल रहा है अपने जबान का सदुपयोग करो। मृत्यु मतलब वचन के खिलाफ वाले सारे शब्द मृत्यु है। और प्रभु बोल रहा है कि जीवन और मृत्यु किधर डाला है उसने? हमारे ही जबान में डाला है। तो कितने लोग जीवन बोलते हैं? कोई नहीं। लेकिन आज के बाद बोलेंगे, है ना? हम विश्वास करते हैं कि सारे लोग समझ चुके हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अब ये जबान का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है? अगर बच्चा बोका है तो हम लोग उसको अगर बोका बोल रहे हैं तो जीवन बोल रहे हैं कि मृत्यु बोल रहे हैं बच्चे के ऊपर? तो बच्चे को मृत्यु का शब्द बोल रहे हैं, तो बच्चा को क्या बीज आएगा? जीवन का फसल आएगा बच्चे में कि मृत्यु का फसल आएगा? और बाद में बोलेंगे कि प्रभु मेरा ऐसा बच्चा क्यों दिया आपने? प्रभु का गलती है कि माँ बाप का गलती है? हम लोग उसके ऊपर गलत बीज बोते हैं, मृत्यु का बीज बोते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है और उसके ऊपर जब फसल आता है मृत्यु का, तब यही माँ बाप बोलते हैं, भगवान को कोसते हैं, भगवान तूने ऐसा बच्चा क्यों पैदा किया, क्यों दिया मुझको? यही बच्चा दे जाता, दूसरा बच्चा देता। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। हम लोग दिन रात पति को भी मृत्यु का शब्द बोलते हैं कि ये तो पियंकर है, ये बेवड़ा है, ये मतवार है। अब ये वचन के अनुसार है? तो मृत्यु का है कि नहीं शब्द? है ना? तो मृत्यु का शब्द बोल रहे हैं। तो वो पति जो चाहता भी है कि हम नशा से निकल जाए, चाहता है, लेकिन वो निकल सक रहा है? हमारा शब्द ने ही उसको बांध दिया। हमने ही उसके लिए मृत्यु का बीज बो रहा है। रात दिन मेरे पति के लिए मृत्यु का बीज बो रहे हैं। तो अब उसके जीवन में, मेरे पति के जीवन में मृत्यु का फल आएगा कि जीवन का फल आएगा? मृत्यु का फल आया, क्योंकि हमने अपना जबान से उसका ऊपर मृत्यु का बीज बो दिया। हमने बोल दिया कि मेरा पति बेवड़ा है, मेरा पति तो शराबी है, मेरा पति तो पियंकर है। तो पियंकर ही बनेगा ना वो? तो सही है कि नहीं? चाहते हुए भी वो नशे से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा ही शब्द ने उनको क्या किया? बांध दिया। ऐसा नहीं होता इधर? अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ने नहीं जानता है, हम लोग बोलते हैं ये बुद्धू है, ये बोका है। अब उसको हमने जीवन बोला कि मृत्यु बोल दिया। उस समय नहीं दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में वो फसल जरूर आएगा उसका। वर्तमान में फसल नहीं आता है, वो बीज का फसल कब आएगा? उसका भविष्य में आता है। ये समझना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु बोलता है समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। जो क्योंकि सब कुछ किधर है? इधर ही है। हम लोग का बोलने में ही है, हमारा जबान में ही है। सही है कि नहीं? और प्रभु बोल रहा है कि उसका सदुपयोग करो। मतलब वो चाहता है कि हम कहाँ पर मृत्यु बोलना है वहां मृत्यु बोलना है, और जहां जीवन बोलना है वहां पर जीवन बोलना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अधिकतर शब्द हमारे परिवार के लिए ही मृत्यु बोलते हैं, जीवन बोलने के बजाय मृत्यु बोलते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? बच्चे के ऊपर मृत्यु का शब्द बोलते हैं, बच्चा बोका है। अपने ही बच्चा को अपने ही खुद ही शराब देते हैं। इधर नहीं देते, लगते अच्छे लोग है। बच्चा बोका है, तेतर है, बेवकूफ है, ऐसा नहीं बोलते? तो जीवन का बीज बोए उसके जीवन के लिए कि उसके लिए मृत्यु के लिए श्राप का बीज बो दिए, मृत्यु का बीज बो दिए, मृत्यु का बीज बो दिए। हम लोग को लगता है कि कुछ भी निकल गया मुंह से तो सब कुछ हंसी मजाक में बोल दिए, लेकिन ये हंसी मजाक में निकल गया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? आपने बीज बो दिया, और वो अभी वर्तमान में नहीं दिखाई देगा, उसका भविष्य में वो फसल दिखाई देगा। अभी हम लोग कुछ अभी धान कटाई हो रहा है, हम लोग अभी धान रोपे थे क्या कि पहले डाले थे? अभी कुछ महीना बाद फसल आया कि नहीं? उसी तरह जब हम लोग, क्योंकि लुकास 8:11 बोलता है शब्द बीज है, तो जब हम लोग इसके ऊपर मृत्यु का बीज बो दिए तो भविष्य में उसका फसल आएगा कि नहीं आएगा?
जरूर आएगा। तो इसीलिए वही बोलिए जो उसका भविष्य में उसके लिए अच्छा हो। अभी से हम लोग उन लोगों के लिए बोलते हैं, घोषणा करते हैं। वो एक बोलता है कि मैं पायलट बनूंगा, एक बोलते हैं कि मैं सिस्टर बनूंगी। तो प्रभु धन्यवाद यीशु, मेरे बच्चे हम लोग रोज लूकास 4:18 घोषणा करते हैं, धन्यवाद यीशु करके। रोज लोग रात को लोग सो जाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, बच्चे के लिए रोज घोषणा करते हैं लूकास 4:18। मतलब क्या हुआ, उसका भविष्य के लिए अभी से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। माँ बाप को ही करना है, वचन का बीज अभी बो रहे हैं इसके भविष्य के लिए। अभी छोटा सा ही बोएंगे तब ना बड़ा में उसको वही फसल मिलेगा, सही है कि नहीं? हालेलुया। वो इंतजार क्यों करना उस दिन का, अभी से ही बीज बो ताकि हमको उस नौबत ही ना आ जाए उधर, सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, ठीक है, प्रेज गॉड। तो कौन सा बीज बोना है? जीवन का बीज बोना है, चाहे वो मेरा अपना बच्चा हो या किसी का भी हो। प्रभु बोलता है जीवन ही बोलो, दूसरों के लिए, अपने लिए, पड़ोसी के लिए और उनके लिए। हालेलुया। और वो जीवन क्या है? वचन के अनुसार वाले शब्द। जीवन क्या है? अनुसार वाले शब्द। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद जीवन ही बोलना। आज प्रेज गॉड। बच्चे के लिए क्या बोलना, अपने पड़ोसी के लिए क्या बोलना? जीवन। और प्रभु चाहता है कि हम जीवन भी बोले, मृत्यु भी बोले, दोनों बोले। आप लोग को सवाल नहीं आ रहा है कि इतना खतरनाक है तो परमेश्वर मृत्यु मेरे जबान में नहीं देता, मेरे मुंह से किसी के लिए निकलता ही नहीं? आ रहा है सवाल ऐसा? इतना अगर खतरनाक है तो मेरे मुंह में सिर्फ जीवन ही देता, मृत्यु नहीं देता। लग रहा है कि नहीं? लग रहा, आ रहा है? लोग को आ रहा है, हम लोग को भी आ रहा था, ऐसे ही सोच आ रहा था सीखने समय। क्यों दिया है पता है? परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे मुंह से मृत्यु का शब्द निकले, निकले, निकले। परमेश्वर चाहता है मेरे मुंह से मृत्यु का शब्द निकले, वो चाहता है। लेकिन किसके लिए? शैतान के हर एक कार्य के लिए। किसके लिए? एक दूसरे को हिला के बोले, मृत्यु तो बोलना, लेकिन शैतान के हर एक कार्य के लिए बोलना। हिला हिला, बोलो बोलो बोलो, के हर एक कार्य के लिए। हाँ, शैतान के हर एक कार्य। समझ में आ रहा है? मृत्यु तो बोलना, लेकिन किसके लिए? बच्चे के लिए बोलना है, अपने लिए बोलना है, पड़ोसी के लिए बोलना है। शैतान के हर एक कार्य के लिए, मृत्यु को बोलने के लिए उन्होंने हमारे जबान में मृत्यु दिया है। बीमारी आता है, उस बीमारी को श्राप देने के लिए परमेश्वर ने मृत्यु दिया है जबान में। समस्या आता है, उस समस्या को मृत्यु बोलने के लिए परमेश्वर ने इधर जबान में मृत्यु का सामर्थ दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कमी घटी का जो भी समस्या है, उस दुष्ट को श्राप देने के लिए, उस दुष्ट को मृत्यु बोलने के लिए परमेश्वर ने हमें वो जबान में सामर्थ दिया है। लेकिन हम लोग सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं जबान का? क्योंकि पता ही नहीं था आज तक, सही है ना? मृत्यु बोलना है शैतान के लिए, लेकिन हम मृत्यु बोलते थे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, पति के लिए। और जीवन बोलना है हमारे लिए, लेकिन जीवन बोलते थे शैतान के लिए। बोलते थे कि नहीं? बीमारी को कभी श्राप दिए हैं? आया है तो थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है, हम लोग कभी श्राप दिए हैं उसको? मृत्यु बोले हैं? नहीं बोले हैं, क्योंकि पता ही नहीं था। हम लोग उसको ले 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 ओ करते हैं, नहीं सिर ही दर्द तो है, छोड़ो ना, ऐसे बोलते हैं, नजरअंदाज करते हैं उसको। लेकिन प्रभु बोलता है ना, एक छोटा सा सिर दर्द को भी अगर तुमने श्राप दिया ना, तो बाद में प्रभु तुमको छोटा छोटा से लेके एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप कैंसर को भी यूं ही बोल सकते हैं, यीशु के नाम से चला जाओ, और वो मान लेगा। कैसे? क्योंकि आपने छोटे से छोटे काम से क्या किया है? शुरुआत किया, अधिकार चलाना शुरू किया, उसको श्राप देना शुरू किया। अब धीरे धीरे आप क्या हो रहे? मजबूत हो रहे, आप तैयार हो रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े बड़े कैंसर को भी आप यूं ही बोल सकते हैं, यूं ही क्या, एक बार फूकिए और वो उड़ जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बस, लेकिन शुरुआत कैसे करना है? छोटे से सिर दर्द से। ये सिर दर्द भी है तो ये नहीं कहना है कि ये छोटा सा सिर दर्द ही, एक टेबलेट खाएंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं।
आदेश दो, दवा खाना है, ऐसा नहीं कि दवा नहीं खाना है, खाना है, लेकिन जब ज्यादा होता है ना, दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है ना, श्राप दो यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से मैं इस बीमारी, ये जो सिर दर्द की जो आत्मा है, यीशु के नाम से मैं श्राप देती हूँ तुझे। आसान है कि नहीं है? बोल के देखिए, हम लोग करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। वो बुखार होती है तो हम लोग श्राप देते हैं यीशु के नाम से। किसके नाम से? हाँ, हमारे नाम से तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, यीशु के नाम से बोलना है। बीमारी की आत्मा मेरे शरीर से इसी वक्त जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, ये बोलना है। या तो बोलना है यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देती हूँ। बस उसी दिन से वो सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे यीशु अंजीर का पेड़ को श्राप दिया कि नहीं, जड़ से सूखा कि ऊपर से सूखा? और पेड़ फाइनली किधर सूखता है? ऊपर से। लेकिन जब यीशु श्राप दिया तो नीचे से जड़ से सूखा। उसी तरह जब हम लोग जब शैतान के हर एक कार्य पर श्राप देते हैं, वो ऊपर से नहीं होगा, वो जड़ से सूखना शुरू होगा। मतलब क्या? जड़ में पहला कार्य शुरू हो जाएगा। हकीकत में पेड़ हरा भरा। उस समय जब यीशु श्राप दिया ना, अंजीर का पेड़ पढ़ेंगे तो मार्कुस 11:12 से, तो प्रभु यीशु जब श्राप दिया उसी समय जड़ से सूखने लगा। लेकिन उस समय ऊपर क्या दिख रहा है? हरा ही दिख रहा है। जब दूसरे दिन वापस आ रहे थे तो दूसरे दिन शिष्य का ध्यान गया, यीशु का नहीं गया। शिष्य ने देखा और कहा, यीशु कल जिसको आपने श्राप दिया था वो जड़ से सूख गया है। दूसरा दिन पूरा दिखाई दिया उसको। सही है कि नहीं? वही सामर्थ हम में है। और वो श्राप दिया, वो ऐसा नहीं कहा कि अंजीर का पेड़ मैं तुझे श्राप देता हूँ, ऐसा नहीं कहा। वो कहा कि अब से तेरा फल कोई ना खाए। मतलब श्राप, डायरेक्ट श्राप नहीं बोला, लेकिन नकारात्मक शब्द बोल के श्राप दिया उसको। हम भी तो आज बच्चे को डायरेक्ट श्राप नहीं देते, ए छवातों के श्राप देवती, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन कैसा श्राप देते? ये तो बोका है, ये नहीं सुनता है। अब नकारात्मक शब्द श्राप बोले कि नहीं? हाँ, वो है श्राप। जैसे यीशु भी डायरेक्ट मैं अंजीर का पेड़ तुझे श्राप देता हूँ, ऐसा नहीं बोला, नकारात्मक शब्द बोला और वही उसके लिए श्राप हो गया। उसे ही हम भी बच्चे को डायरेक्ट श्राप दे रहे नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं मेरा बच्चा तो थेथर है, श्राप चला गया। हम बोलते हैं बच्चा नहीं सुनता है, श्राप दे दिए। अब बच्चा का काम नीचे जड़ से शुरू हो गया है। अब बड़ा होगा, अब बच्चा वैसी रहे। लेकिन जिस दिन हम उसको, उसके अंदर जो तकलीफ देने वाला जो आत्मा है, जो बात नहीं सुनने वाला जो आत्मा है, उसको हम लोग श्राप देंगे ना, उस दिन से वो नष्ट हो जाएगा। तब बच्चा आप बाद में देखेंगे कि बच्चा उस चीज से मुक्त हो गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? मृत्यु किसके लिए बोलना है? हाँ, जो शराब पी के आता है, पति को मृत्यु बोलना है कि शराब की दुष्ट आत्मा को मृत्यु बोलना है? हाँ, शराब की दुष्ट आत्मा को मृत्यु बोलना है, श्राप देना है उसको यीशु के नाम से। शराब की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे श्राप देती यीशु के नाम से, मेरे पति से जड़ से उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा। बस बोलना है। आसान है की बारी है? अभी प्रैक्टिकल है। आप लोग जब थ्योरी करेंगे और जब आपका चमत्कार होगा, आपका गवाही आएगा ना, तब आपको लगेगा क्या बात है, मेरा सभी हुआ है। करके देखिए। हम लोग आज यहाँ तक कैसे पहुंचे? जब एक ही दिन का रिट्रीट था वहां उलातू में, और जब सीखने के बाद हम लोग कार्य में डाल दिए। एक लकवा को हम लोग किए, जो कि नीचे कुछ नहीं, कमर से नीचे कुछ नहीं होता था, उसके ऊपर पहला किए। कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं, सिर्फ घोषणा। और फाइनली वो 6, 7, 8 महीना तक, उसके बाद पूरा वो उठ के चलने लगा। प्रोसेस से हुआ, एक ही बार उठा नहीं, धीरे धीरे उसका पैर पूरा ऐसा घिसरता था, ऐसा सीधा नहीं होता था, ऐसे होता था। लेकिन फिर भी रोज उसको पकड़ के चलवाते थे। तब जाके इतना विश्वास होते गया। तब हम लोग हॉस्पिटल जाने लगे, तब इधर उधर जाने लगे, तो आज तब इधर है। सही है कि नहीं? प्रैक्टिकल किए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है। वचन में कमी घटी है कि हम में कमी घटी होती है? हम में कमी घटी होती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? क्या बोलना है? मृत्यु की अपने लिए क्या बोलना है? हाँ, जीवन बोलना है, समाधान बोलना है, और शैतान के हर एक कार्य के लिए मृत्यु बोलना है। और समझ में आया ना यहाँ तक?
प्रेज गॉड, हालेलुया। कहाँ थे हम लोग? सुक्ति 18 का 21। एक वचन फिर जाएंगे, योएल का ग्रंथ में जाएंगे, अध्याय 4 पद संख्या 10। उससे पहले एक बार ये पहला कुरंथी में जाते हैं, सॉरी दूसरा कुरंथी 4 का 18। चार का 18, दूसरा कुरंथी 4 का 18। पेज नंबर 217। पढ़िए। इसलिए हमारी आंखें दृष्टि पर नहीं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं, दृश्य पर नहीं, दृश्य पर नहीं, बल्कि अदृश्य चीजों पर बल- टिकी हुई है। बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं, वे अल्पकालिक है। वो अल्पकालिक है। जो चीजें देखते हैं वो क्या है? अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, सही है कि नहीं? जो आंखों से दिखती है वो क्या है? क्षणिक है, अल्पकालिक है। आगे, अनदेखी चीजें अनदेखी चीजें काल तक बनी रहती हैं। काल तक बनी रहती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बीमारी दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। और वो क्या है? अनंत काल तक रहता है कि वो क्षणिक है? क्या हम लोग हमेशा बीमार रहते हैं? वो अल्पकालिक है, उसको जाना ही जाना है। अनंत काल तक कौन बना रहता है? जो कि अनदेखी है, सही है ना? वचन अनदेखी चीज है कि नहीं है? वो दिखता है, वो अनदेखी चीज है, और वो क्या है? अनंत काल तक वो बना रहता है। जब बीमारी है और हम उसको दिखी हुई को नहीं बोल रहे हैं, मतलब हकीकत में दिख रहा है बीमारी, लेकिन हम अनदेखी को बोल रहे हैं। जैसे कि पहला पेतरुस 2 का 24 बोल रहे हैं कि धन्यवाद यीशु, आपके घाव से वो चंगा हो गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं? अनदेखी चीज को बोल रहे हैं, सही है कि नहीं? हालेलुया। और जो दिखता है वो क्या होता है? अल्पकालिक है, वो तो हटना ही हटना है। आज गरीबी है, लेकिन जब हम घोषणा करेंगे अनदेखी चीजों की कि धन्यवाद यीशु, आपके गरीब होने से मैं धनी बन गई हूँ। पहला कुरंती 8 का 9 में ये वचन, धन्यवाद यीशु, आपके गरीब होने से मैं धनी बन गई हूँ। तो जब हम ये वचन को घोषणा करेंगे तो वो अनदेखी चीज, जो अनदेखी को बोल रहे हैं, वो हमारा हकीकत में आता है। और जो गरीबी है वो क्या हो जाता है? हट जाता है, क्योंकि वो क्या है? क्षणिक है। जो दिखता है वो क्षणिक है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या है? बीमारी अल्पकालिक है कि नहीं है? कमी घटी अल्पकालिक है कि नहीं है? पति शराब पीता है, वो अल्पकालिक है कि नहीं है? है। समझ में आया? तो हमको क्या बोलना है? दिखी हुई बोलना है कि अनदेखी बोलना है? अनदेखी चीजों को बोलना है। जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। हालेलुया। अब जाइए ओ यूएल 4 का 10 में। मिला? होशिया का बगल में है, 4 का 10। मिला किसी को? पढ़िए तो किसको मिला?
पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। अपने फालों को अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो तलवारें गढ़ो और हंसियों को और हंसियों के हंसियों के भाले 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 बना डालो। दुर्बल से दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। क्या बोल रहा है वचन? कि अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसिए के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे कि मैं योद्धा हूँ। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। हिंदी में समझे लिखा है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट में वो बोलता है कहे, है ना। दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं कौन हूँ? योद्धा हूँ। दुर्बल से दुर्बल भी कहे मैं क्या कहने के लिए बोल रहा है? झूठ बोलने के लिए कह रहा है। दुर्बल है लेकिन क्या बोलने सिखा रहा है इधर? ये परमेश्वर इजरायलियों को उसमें बोल रहा था, जब वो लोग के विरुद्ध कोई मतलब लड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो ये लोग तो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, है ना। तो ये लोग ये लोग के पास तो क्या हो सकता है? हसुआ हो सकता है और जो खेती का सामान, यही सब हो सकता है ना। तो ये उसको परमेश्वर क्या बोलता है कि अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसिए के भाले बनाओ और दुर्बल से दुर्बल भी कहो कि मैं योद्धा हूँ। कमजोर से कमजोर भी कहो कि मैं ताकतवर हूँ। मतलब क्या? जो दुर्बल है वो कभी ना कहे कि मैं, वो क्या कहे? मैं योद्धा हूँ। जो दुर्बल है वो कभी ना कहे कि मैं दुर्बल हूँ, बल्कि क्या कहे? वो मैं योद्धा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। कभी ना कहे कि मैं कमजोर हूँ। मतलब क्या? परमेश्वर झूठ बोलना सिखा रहा है? तो क्या बोलना सिखा रहा है? अनदेखी चीजों को बोलने के लिए बोल रहा है। भले कमजोरी है लेकिन कभी मत बोलो कि मैं कमजोर हूँ, बोलो मैं योद्धा हूँ। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कभी जो जो दिखता है उसको कभी मत बोलो, जो देखना चाहते हैं वही बोलो, बोल रहा है। ये ईश्वर का राज्य का नियम है, अनदेखी बोलो। हालेलुया। जब पति शराब पीता है, कभी मत बोलो कि पति शराब पीता है, बोलो मेरा पति शराब से मुक्त हो गया है। अगर डॉक्टर ने कहा है आपका आप डायबिटीज आप में है, कभी मत बोलो कि मैं डायबिटीज हूँ, बोलो मैं डायबिटीज से मुक्त हो गई हूँ। सही है कि नहीं? किसी को बोलता है ना कि आपका ट्यूमर है, आपका कैंसर है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? कैंसर है, कैंसर है। क्या बोलेंगे? कि हम लोग भले चंगे हो गए। प्रभु बोलना सिखा रहा है अनदेखी को। कभी मत बोलो जो दिख रहा है उसको, कभी मत बोलो। अगर तुम दुर्बल भी हो ना, दुर्बल भी हो तो बोलो मैं दुर्बल नहीं, मैं योद्धा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुरवीर हूँ। ये बोलो, बोलता है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का राज्य का नियम है। बोलो बोलो, एक दूसरे को हिला के बोलो, ये ईश्वर का राज्य का नियम है। देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। बोलिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। ये ईश्वर का राज्य का नियम है। कभी मत बोलो कि बच्चा नहीं सुनता है। अगर बच्चा का कान भी सुनाई देता है ना, बोलो मेरा बच्चा अच्छा सुनता है। अगर आंख नहीं दिखता है, बोलो मेरे बच्चे का आंख में रूस का परमेश्वर ने रोशनी दे दिया है और वो अच्छा देख रहा है। हालेलुया। कभी समस्या मत बोलो, बोलो कि मेरे बच्चे को सब कुछ दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का सुंदर सृष्टि को देख पा रहा है। बोलो जिसको नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर बताना चाह रहा है कभी मत बोलो जो दिख रहा है, वो जो देखना चाहते हो वही बोलो, अनदेखी चीजों को बोलो। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ गया? देखी बोलना है आपसे कि अनदेखी बोलना है? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बोल रही इसीलिए कि वचन बोल रहा है। हाँ, वचन बोल रहा है। आप लोग करके देखिए, हम लोग किए
प्रैक्टिकल सबसे पहले तो अपने लिए ही प्रैक्टिकल करना है, और जब उस क्षेत्र से हम निकले, अब प्रभु हमारे द्वारा कितनों को निकाल रहा है। अभी बहुत सारे लोग उसका जो नशा का वो अपना गवाही देता है ना, बहुत लोग फोन में बोलता है कि ब्रदर मैंने आपका टीचिंग सुना, आपका गवाही सुना, और उस समय से मैं भी वही वचन घोषणा करने लगा। आज मुझको पीने छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, वो नशा ही मुझको छोड़ के चला गया। इतना गवाही, बहुत सारा गवाही आता है। कभी कभी लगता है कि चलो मतलब अभी थोड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा काम जाते हैं, ऐसा सोच कभी कभी आ रहा था। पहले कमजोर थे हम लोग उस समय, वचन में बहुत कम थे, लेकिन उस समय इतना गवाही आ रहा है फोन में कि वो लोग सुबह 6 बजे से कि ब्रदर मैंने आपका टीचिंग सुना, आपका गवाही सुना, और उस समय से मैं भी ये वचन घोषणा करने लगा, आज मैं भी पूरा मुक्त हो गया हूँ। ऐसे ऐसे गवाही आता। फिर बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, जैसे तूने हम लोगों को निकाला, अब हमारे द्वारा तू औरों को भी निकाल रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो बेटी है, वो जब उसके समय में हॉस्पिटल लिया ना हमको, तो बोला कि बच्चे का धड़कन नहीं चल रहा है। उस समय भी हम अनदेखी को बोले धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, मेरी बच्ची स्वस्थ है। अब बाद में क्या हुआ, वैसे ही हुआ। हम अनदेखी को बोले, दिखी तो नहीं बोल रहे, और दर्द बहुत ज्यादा था। हर चीज में प्रैक्टिकल, अभी हर चीज में अभी तो आदत हो गया अनदेखी को ही बोलना। दिखता है वो कभी नहीं बोलते हैं समस्या को, क्योंकि जानते हैं जो बीज बोएंगे वही फसल होगा। हालेलुया। अगर गलती से भी निकल जाए तो क्या करना है, उस शब्द को रद्द कर देना है। क्या करना है, शब्द को, क्योंकि अभी तो हमारा शुरुआत है, तो गलती से ही गड़बड़ होते होते ही सही होगा ना। तो शब्द गलती से निकल जाए, क्योंकि आदत हो गया है इतना दिनों से देखी को बोल बोल के, अगर अचानक निकल जाए और याद आ जाए कि अरे मैंने क्या बोल दिया, बोलो यीशु के नाम से इस शब्द को मैं रद्द करती हूँ। क्या बोलना है, यीशु के नाम से मैं इसको रद्द करती हूँ। अगर बच्चे को पढ़ाई में कहीं भी कमजोर लगता है ना, जिस एरिया में वो कमजोर है, उसको बोलना सिखाइए कि बोलो बेटा कि मैं मैथ में टॉप हूँ, मैथ मुझको बहुत सरल लगता है, मुझको मैथ बहुत आसान लगता है। बोलिए क्या बोला अभी परमेश्वर, दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं योद्धा हूँ। तो कभी ना कहना कि मैं कमजोर हूँ। अगर कमजोर हूँ तो उसका ही फसल आएगा, कमजोर ही रहेंगे, है ना। प्रभु यही सिखा रहा है, उसका राज्य का ये नियम है। बच्चे को जहाँ हार्ड लगता है वहां पर बोले बेटा कभी मत बोलना हार्ड है, बोलना मुझको आसान है। बस ये शब्द बोलना अनदेखी, बाकी का काम किसका है, पवित्र आत्मा का काम है। बोलना किसका काम है, हमारा। विश्वास करना हमारा काम है, हमारा विश्वास होना है, पर कार्य कौन करके देगा, पवित्र आत्मा। रिजल्ट लाना मेरा काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। बस मेरा काम क्या है, वचन पे विश्वास करना और उसको कहना, मुंह से कहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने कह के ही सारा सृष्टि का निर्माण किया। पढ़े ना कि उन्होंने सिर्फ सोचा और होते गया, बोलना पड़ा उसको। परमेश्वर होते हुए भी उसको कहना पड़ा, तो हमको भी कहना पड़ेगा। हमको अब अभी हम लोग बहुत लोग को वचन देते हैं ना, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि सिस्टर इतना दर्द होता है ना शरीर में, इतना बुखार कि मुंह से बोलने के लिए होता ही नहीं है। क्या बोलता है लोग, मेरा से नहीं होता है। अब इतना लंबा बोल रहा है, नहीं होता है। 3 वर्ड बोल रहा है, नहीं होता है। यही जगह बोलता है यीशु घाव से मैं चंगी हो गई हूँ, चाहे बोलती मैं चंगी हो गई हूँ, या तो फिर यीशु ही बोलती, सिर्फ यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम में ही सामर्थ्य है, चंगाई है, छुटकारा है, सही है कि नहीं। एक ही वर्ड बोलो, अगर वो सब भी वो नकारात्मक बोलने के लिए सामर्थ्य आ रहा है मुंह में, लेकिन वचन बोलने के लिए नहीं आ रहा है। हाँ सिस्टर मैं बहुत बीमार हूँ, मुझको बोलने को नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं, हमको बोलना ही होगा। बहुत लोग हम लोग बोलते हैं सिस्टर अगर मैं मन मन में पढ़ूं तो वचन को मन मन में करूँ तो पढ़ूं तो, ऐसा होता है क्या। परमेश्वर ने मन मन में कहा और सृष्टि किया नहीं, वो मन में नहीं कहा, वो कहा। वो क्या कहा, वो शब्द कहा। हम लोग देखे कि शब्द क्या करता है, निर्माण करता है। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। हर क्षेत्र में जहां भी बच्चा कमजोर है, बोलो कमजोर नहीं, वहां पर बोलो बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा ताकतवर है, मेरा बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है, मस्त है। अगर बच्चा फेलियर है, हमेशा फेल हो रहा है, तो आज से 20 डालो उसके ऊपर, बोलो मेरा बच्चा टॉप आता है, रैंक लाता है, बोलिए अभी से ही। और क्या होगा? फसल वही आएगा। लेकिन इस बीच में जब हम अनदेखी को बोल रहे हैं ना, उस शब्द को लेके मुर्गी के जैसा बैठना है। हकीकत जब तक नहीं आ जाए तब तक हमको उसको बोलना है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इतना करेंगे कि और करेंगे? समझ में आया? किसी का ऊपर ऊपर गया क्या? कैसा गया? बता बता बता। वचन कैसा गया? दोनों कानों से होकर हृदय में गया। करो करो करो, दिखाओ कैसा गया? दोनों कानों से होकर हृदय में गया। कि इधर से गया और इधर से निकल गया? नहीं ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो कोई धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए आएंगे? जो सीखे हैं उसी को कोई भी? हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी। ये सिस्टर रिट्रीट आई थी, क्या बात है इसका विश्वास। मिस्सा सुबह होता है ना, तो ये जा रही थी, तो अंधेरा ही रहता है ना, 5 बजे तो अंधेरा ही रहता है, तो इसको नहीं दिखाई दिया, वो पाइप था ना, सिस्टर जा रही थी, पाइप में ऐसा गिरी कि इधर इतना तो गड्ढा था। क्या था इधर? मांस पूरा, इधर पूरा गड्ढा, अंदर होल हो गया इधर। और आज देख रहे तो पूरा भर गया। क्या बात है, कितना दिन हो रहा है? ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, भर गया। और इसको देखे ना कि ये फिर भी आनंद है, खुश है, मस्त है, हंस रही है, और सब लोग इसको देख के, इसका घाव देख के हाँ हाँ कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। क्या विश्वास था सही में। ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। अनदेखी चीज को बोल भी रही है और उसका अनुसार कार्य भी करे। सब्जी काटने आई, हम लोग बोल रहे सिस्टर, बोल रहे नहीं, अरे इधर से खून पूरा टटर टटर चू रहा है। अच्छा, हाँ, प्रेज गॉड। अरे सुबह में भी है इधर ना, हाँ, आज देख रहे पूरा भरा है, पूरा भर गया है, पता भी नहीं। और इधर पूरा यहाँ काला हो गया था ये आसपास, और ये अलग मतलब पूरा फूल के कैसा हो गया था, है ना, दूसरा दिन। और फर्स्ट हाफ में भी हम डॉक्टर के पास नहीं गए, फिर ऐसे जाके बैठ गए सिस्टर लोग के पास। तो ये लोग बोले कि अरे इतना जोर से लग नहीं, ज्यादा तो नहीं है, छोटा है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ईश्वर के। तब फिर घंटी लगा सेकेंड मास का, तो फिर अभी मास है नहीं, फिर भी जाऊंगी, हम गिरजा जाते हैं तब फिर वैसे चले गए। हमको तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन है यहाँ पर, वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा ही दिख रहा था। और लेकिन हमको ऐसा फील नहीं हो रहा था, कुछ भी दर्द भी नहीं हो रहा था, गिरे थे दर्द भी नहीं था। लोहा से मतलब यहाँ पर फंस के फेंकाए थे ना, और उखड़ा जैसे रोड था, तो उसी से हम छिला गए थे, हो गया था। और ये जगह मास्क कहाँ निकला पता नहीं, है ना। नर्स लोग भी बोल रही है कि नहीं गिरा हुआ तो नहीं लग रहा है, ऐसे बोल के। नहीं सिस्टर हम गिरे हैं, तो घुटना से दिखाए तो हाँ मतलब गिरे हैं। और फिर खून तो बहुत बहा होगा ऐसे बोल के, नहीं खून भी नहीं बहा, केवल का यहाँ पर खून ऐसे था, तो ऐसे हाथ रखे बस इतने ही, केवल पोछे, चुआ नहीं, है ना, कुछ कपड़ा सब गंदा नहीं हुआ, चुआ नहीं, ऐसे बोल के। और दर्द भी नहीं था। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पूरा रिट्रीट, और बाबा परेशान है फर्स्ट हाफ में, डॉक्टर के पास जाके आया बात उत करके, चलो भैया डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं बाबा बैठो ना तुम ऐसे के, वचन हो रहा। फिर हम ना जाके उधर बैठ रहे हैं, वो बाबा को बैठा, बाबा उदास होके फिर चले गया, हम जा ही नहीं रहे। फिर बैठ के वचन सुन रहे हैं। फिर तब फिर सेकेंड हाफ में खाने के बाद तो गड्ढा सब कोई देख रहे, सबका चेहरा एकदम हमको देख देख के ना वो लोग का एकदम चेहरा बन जा रहा है। लेकिन तो हम फिर भी हम ईश्वर को धन्यवाद दे, नहीं हाँ प्रभु यीशु की घाव द्वारा मैं चंगी हो गई, धन्यवाद प्रभु यीशु। और आपके मांस से मेरा घाव पूरा भर गया है और पूरा सूख गया है, यीशु के नाम में धन्यवाद यीशु, ऐसे बोल के धन्यवाद धन्यवाद बोलते जा रहे हैं। तब फिर पापा जॉनसन भी बोले कि नहीं मतलब एक बार पट्टी लगा लेने से थोड़ा इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसे बोल के। तो फिर सिस्टर गौरी हमको ले गई, और फिर वहाँ भी गए, तो फिर यहाँ पर चेक हो रहा था, तो न बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। तो नर्स बोल रही कि बहुत डर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ऐसे बोल के। तो सिस्टर बोली नहीं डरने वाली वरियस तो नहीं है, ऐसे बोल के।
सिस्टर गौरी भी वचन बोल रही है, हम भी वचन बोल ही रहे हैं। तो फिर और एक बार चेक की तो मतलब नॉर्मल आया, ठीक। तब फिर वहाँ ले गए, फिर सिस्टर लोग वहाँ पर साफ करके स्टिच लगाना पड़ेगा। नहीं स्टिच मत लगाइए इस के, नहीं तो स्टिच लगाने से ना जल्दी भरेगा इस के। तो ठीक है तब। तो फिर सिस्टर गौरी बोली कि कहीं स्किन में कुछ दिक्कत तो नहीं ना होगा इसके। नहीं एकदम फिर सॉफ्ट वाला मतलब बहुत पतला रहता है ना, उसको मतलब लगा दिए, स्टिच किए वाला से 3 टाका लगा दिए। तब फिर आ गए, वो भी बैंडेज इतना बड़ा सा लगा दिए है ना यहाँ पर जिधर अब आए। और सिस्टर को बोल रहे हैं जाएंगे सिस्टर क्लास के लिए चल के। नहीं अभी सिस्टर नर्स लोग बोली है इंजेक्शन सब मिला है, जब आज के लिए रेस्ट करना, कल से आना है चल के। तभी जब फिर ऐसे ही जाके फिर लेट गए उस दिन केवल एक बेला, और पूरा रिट्रीट हम आराम से किए, सब चीज कर रहे हैं ना जैसे नॉर्मली सब करना है अपना, सब चीज सब्जी काटना है या सबसे मिलना है, बात कर रहे हैं, रिट्रीट जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आराम से कर रहे हैं। और बोले कि ब्रदर लोग भी थे बाहर से आए थे ना, जयपुर वाला, तो वो लोग भी बोल रहे हैं हाँ आपको पूरा रिट्रीट में देखे आपका चेहरा में एक भी उदासीपन नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था, चिंता नहीं था ऐसे। और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इतना जल्दी भर दिया ना, खाओ ईश्वर को जय जय हाँ क्योंकि और इसको बोले भी थे कि उधर जो आपका विश्वास था ना, वो तो देख के शैतान कितना रोया होगा, उधर दांत पीस रहा होगा उसका। हाँ। देख के ऐसा लग रही थी कि इसका मतलब शरीर में चोट लगाई है, हाँ दर्द में इतना फूला हुआ था, खाने में भी दिक्कत होता, दूसरा दिन सोने में दिक्कत होता, दर्द से कराते, बुखार चढ़ता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड। पूरा अनदेखी कोई बोल रही थी और अनदेखी कोई चल रही थी। सारे लोग बोल रहे थे ए मियाँ क्या हुआ इतना बड़ा सा, मतलब हाँ सारे बहुत, कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं है। तो हम बोले धन्यवाद ईश्वर को, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हो गया है। किसी को तो बोल रहे हैं ऐसा मत बोलिए, हम बोले वचन सुनने में सब देखी वाला को ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलो, 20 बोलने से मना कर रही है, बोले नहीं बोलो, नहीं वैसे मत बोलिए ना, ठीक हो गया है, सूख गया है, ऐसे बोलिए ऐसे बोल के, ऐसे बोल के। फिर सिस्टर अलका भी बोल रही है कि डॉक्टर के पास नहीं गए थे इस बोल के। नहीं प्रभु का वचन ही तो इंजेक्शन है, वही का दवा है, वही मलहम है, सब चीज है। प्रेज गॉड ऐसे बोलती है। धन्यवाद ईश्वर। दवा तो लेना ही था, हाँ लेना फिर ही है। हाँ लेकिन उस वक्त विश्वास उसको उसमें देख के बने रहना है ना, विश्वास से भरी हुई, कोई चेहरा में कोई चेंजेस नहीं कि उदासी इधर से करता कोई कोई तो इतना गड्ढा होने पर भी, लेकिन वो चीजें नहीं। केवल हाँ उसमें आईना नहीं देखे 3 दिन तक। ये देखते तो कोई भी वैसे ही लगता है, लेकिन हाँ देखते तो मैं शैतान हमको बार बार उसको दिखा के कमजोर करता है ना, फिर वचन में हम बने नहीं रहते हैं है ना, इसलिए नहीं ठीक है हम ऐसे नहीं देखने से, फिर वचन में ही बने, नहीं हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। नहीं तो बार बार शैतान उसी हकीकत को दिखा दिखा के देखो तेरा तो इतना ऐसा हो गया है बार बार ईश्वर के। इसीलिए फिर चौथा दिन देखे तभी फिर ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ का हमसे कि यहाँ पर खून सब जम गया है तो यहाँ पर काला हो गया होगा, हो जाएगा इस टाइप का शैतान ला रहा था बार बार, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, कुछ प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो हर असंभव को संभव में बदलने वाले ईश्वर। मेरा स्क्रीन पूरा जैसा था वैसे ही है और एकदम कोई भी सबूत नहीं है, कोई निशान नहीं है, ऐसे बोल के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सुंदर और खूबसूरत समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इन सिस्टर और ब्रदर को प्रभु यहाँ लाकर अपने वचन के रहस्य को प्रभु हमारे भाई बहनों के बीच में डाला है और बताया है प्रभु यीशु, उन बीच को डाला है प्रभु, और हमारे ये सभी परिवार के हर एक सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित है सभी ने प्रभु आपके रहस्य को सीखा है, आपके अधिकार को सीखा है, जो जीवन की बातों को सीखा है प्रभु, और ये अपने जीवन में अपने परिवार में प्रभु उस बीज को लगा दिए हैं पिता ईश्वर, और इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना भर भर कर फसल आ रहा है। आप हर एक परिवार प्रभु
अब ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु एक मजबूत और ईश्वर का योद्धा बनकर प्रभु बाहर निकल रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं, हर एक परिवार से हर एक समस्या की दुष्ट आत्मा प्रभु नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं मेरे राजा। यहाँ पर आने के लिए हर एक भाई बहनों को पवित्र आत्मा आपने तैयार किया और यहाँ पर प्रभु उपस्थित किया है, और हर एक वचन के एक एक रहस्य को इनको बताया है, समझाया है सरल और आसान तरीके से, और हर एक भाई बहन अच्छी तरह से समझ चुके हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब ये अनदेखी नहीं बल्कि अनदेखी बातों को ये कह रहे हैं यीशु के नाम में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता ईश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और तेरी महिमा और गवाही, बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, जिस तरह प्रभु आने में हर एक भाई बहनों को यहाँ पर तैयार किया प्रभु अपने स्वर्गदूतों के संगति में लाया सुरक्षित, उसी तरह जाने में भी प्रभु हर एक भाई बहनों को प्रभु अपने सुरक्षा के घेरे में बांधे रखना और सुरक्षित घर तक पहुंचाई यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, यही छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारा उद्धार करता ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।